श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, जय माता दी। भगवान शिव जी और माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें, इसी कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करेंगे। साल 2024 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से हो रही है दोस्तों। मनोकामना पूर्ति के लिए और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि में अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है। आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि अखंड ज्योत कैसे जलाएं, अखंड ज्योत जलाने के क्या क्या नियम हैं। अगर आप शारदीय नवरात्रि में अखंड ज्योत जला रहे हैं तो आपको अखंड ज्योत जलाने के संपूर्ण नियम जानने चाहिए और इन नियमों का पालन भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अखंड ज्योत माता रानी का दूसरा स्वरूप माना जाता है। पूरे विधिवत तरीके से अखंड ज्योत को प्रज्वलित करना चाहिए और इनकी पूजा करनी चाहिए और पूरे 9 दिनों तक या जितने भी दिनों का आपने संकल्प लिया है अखंड ज्योत की देखभाल करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आप किस तरह से शारदीय नवरात्रि में अखंड ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं और माता रानी को प्रसन्न करके अपनी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। अखंड ज्योत जलाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह की अखंड ज्योत चाहिए होती है, बड़ा दिया चाहिए होता है। आप चाहे तो मिट्टी के दिए में भी जो है वो अखंड ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन उसमें बाती जो है ना थोड़ी सी सरक जाती है या थोड़ी सी उसमें दिक्कत आती है। तो इस तरह से बाजार में बहुत आसानी से और ऑनलाइन भी जो है वो ये दिए मिल जाते हैं, तो आप देख लीजिएगा आपको किस में सहायता मिलती है। लेकिन अगर इसमें हम अखंड ज्योत जलाते हैं तो हमें 9 दिनों तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारी जो ज्योत है वो बहुत अच्छे से 9 दिनों तक जलती है। अब अखंड ज्योत के लिए हमने इस तरह से ये बाती बनाई है। ये बाती मैंने घर पर ही बनाई है। मार्केट में भी सवा हाथ की जो बाती होती है वो बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन वो मोटी रहती है। तो मैंने इस कलावे से जो है ये बाती बनाई है। सिंपल रुई की बाती आती है ना, उससे भी अखंड ज्योत जो है वो जलाई जा सकती है, लेकिन वो बाती जो है वो थोड़ी दिक्कत करती है, परेशानी होती है उस बाती को, उसमें थोड़ी देख रेख की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की बाती आप जो है वो बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जो है वो पेच के अंदर से डाल के खींच लेंगे बाती को और इस तरह से पेच को जो है वो टाइट कर लेंगे। कितनी अच्छी बाती जो है हमारी दिए पे लग गई है। दोस्तों, अखंड ज्योत जलाने के बहुत नियम होते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी। इस तरह से एक प्लेट के ऊपर ही हमें अखंड ज्योत रखनी है और इस प्लेट में देखिए मैंने अष्टदल कमल बना लिया है। तो इस तरह से अखंड ज्योत रखने से क्या होता है कि तेल वगैरह जो है वो कपड़े में लगता नहीं है, रिसता नहीं है, हमारी अखंड ज्योत व्यवस्थित रहती है। अगर आपके पास इस तरह से प्लेट नहीं है छोटी सी, तो आप स्टील की भी प्लेट ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने उसमें भी आपको अष्टदल कमल बना के दिखाया है। अब हमें अखंड ज्योत के अलावा भी एक एक्स्ट्रा में दिया हमेशा 9 दिन के लिए रखना है। यहाँ पर एक बात आपसे स्पष्ट कर दूँ कि अगर आप शुद्ध देसी घी की अखंड ज्योत जला रहे हैं तो आपको ये जो एक्स्ट्रा दिया है उसको भी आपको शुद्ध देसी घी का ही तैयार करके रखना है। अगर आपने तेल की अखंड ज्योत जलाई है तो आपको एक्स्ट्रा वाला जो दिया है उसको भी तेल का तैयार करके पूरे 9 दिनों तक अखंड ज्योत के पास ही रखना है। वो क्यों रखना है मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर मैंने शुद्ध देसी घी डाल दिया है और डायरेक्ट जो है वो हमें अखंड ज्योत की बाती में माचिस नहीं लगानी है। आप इस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही जो है अखंड ज्योत प्रज्वलित कीजिए। जो मैंने छोटा दिया जलाया है उससे ही हमें अखंड ज्योत को प्रज्वलित करना है। डायरेक्ट माचिस की तिली से जलाकर हमें जो है वो अखंड ज्योत प्रज्वलित नहीं करनी है। अखंड ज्योत मैंने जैसा कि कहा कि माता का दूसरा रूप माना जाता है, इसलिए हमें अखंड ज्योत जलाने के मतलब हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। तो हम डायरेक्ट माचिस से जो है वो अखंड ज्योत प्रज्वलित नहीं करेंगे। अब हम अखंड ज्योत की अच्छे से पूजा अर्चना करेंगे। पूरे 9 दिनों तक हमें अखंड ज्योत की अच्छे से पूजा अर्चना करनी है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही हम पूजा कर ले, नहीं, आपको रोज़ इस तरह से जो है वो चावल डालने हैं, अखंड ज्योत पे फूल लगाने हैं, अच्छी तरह से पूजा करनी है। और थोड़े से चावल जो है वो हम अखंड ज्योत पे भी डाल देंगे। इससे क्या होगा कि जो घी है या तेल है जो भी आप प्रज्वलित कर रहे हो जिससे भी, वो ज़्यादा लगेगा नहीं। अब हम इस तरह से जो है अपने अखंड ज्योत की पूजा करेंगे और 3 बार यहाँ पर टीक देंगे। प्लेट को भी टीक देंगे और जो है वो दिए को भी टीक देंगे। तो इस तरह से अपने अखंड ज्योत की हमें प्रतिदिन जो है वो पूजा करनी है।
आप इस तरह से फूलों से सजा भी सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अखंड ज्योत जो है वो हिलनी नहीं चाहिए। एक बार अगर हम अखंड ज्योत प्रज्वलित कर देते हैं और उसकी स्थापना कर देते हैं तो वो ना हिलनी चाहिए और ना ही बुझनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा फूलों से सजा दिया है ताकि अच्छा लगे, और पूजा पाठ के पास इस तरह से फूल सजे हुए होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो आप इस विधि से ही जो है वो अखंड ज्योत प्रज्वलित करिएगा। आप डायरेक्ट जो है वो अखंड ज्योत पे माचिस की तिली नहीं लगाइएगा। अब देखिए, यहाँ पर मैंने अखंड ज्योत प्रज्वलित कर दी है। अब आपको अखंड ज्योत के कुछ नियम बता देती हूँ। आपने जितने भी दिन का संकल्प लिया है अखंड ज्योत जलाने का, उतने दिनों तक आपको अखंड ज्योत अगर आपके घर में जल रही है तो आपको अपने घर का दरवाज़ा मतलब बंद करके कहीं जाना नहीं है। किसी न किसी व्यक्ति को, किसी न किसी घर के सदस्य को घर पर रहना आवश्यक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब आप 2 लौंग इस अखंड ज्योत में अवश्य डालें, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अखंड ज्योत माता रानी का दूसरा स्वरूप होता है और माता रानी को फूल वाली लौंग का भोग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो अपनी अखंड ज्योत पे आप चाहे तो दोनों टाइम 2 फूल वाली लौंग का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप अक्षत 2-4 दाने जो है वो अखंड ज्योत पर प्रतिदिन जो है पूरे 9 दिन तक अवश्य डालें। दोस्तों, अखंड ज्योत जलाने का एक और नियम आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने शुद्ध देसी घी की अखंड ज्योत जलाई है तो आप माता रानी के सीधे हाथ की तरफ अखंड ज्योत रखेंगे, और अगर आपने तेल की या तिल के तेल की अखंड ज्योत जलाई है तो आप माता रानी के उल्टे हाथ की तरफ रखेंगे। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। दोस्तों, चलते चलते आपको अखंड ज्योत का एक और नियम बतला देती हूँ। अगर आपने अपने घर पर अखंड ज्योत जलाई है तो आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है, लहसुन प्याज यानी तामसिक भोजन नहीं करना है। दोनों टाइम यानी सुबह शाम आपको अच्छे से स्नान आदि करना है, साफ स्वच्छ होकर ही आपको पूजा करनी है माता रानी की और अखंड ज्योत की। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमें प्रेरित करता है और भी अच्छे अच्छे नए नए वीडियो बनाने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक श्री शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।